श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ऊपर कीजिए, हवा नहीं आ रही। और थोड़ा आगे करो। हाँ हाँ नहीं रखी, काम नहीं करता है। भक्ति के क्या देख रहे थे? 5 प्रकार के पड़ाव। पहला पड़ाव, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। भक्ति करके कोई एक विशेष अलग सा एक कोई मार्ग नहीं है। कर्म, उपासना, ज्ञान। तो भगवान श्री कृष्ण उत्कृष्ट भक्ति अंतिम पड़ाव से शुरू करके नीचे उतरते हुए सबसे पहला पड़ाव जो है उसके बारे में भगवान समझाते हैं। 5 तरह के जो स्थिति, पड़ाव। और सबसे ऊंची स्थिति क्या है? ज्ञान, महाज्ञान, ज्ञान साधना, माने ज्ञानी भक्त। वो क्या करता है? ज्ञानी भक्त माने निर्गुण उपासक, अक्षर उपासक। अच्छा, ज्ञान साधना माने श्रवण, मनन और निधिध्यासन के द्वारा परमात्मा का ध्यान जो करता है तो वो है अक्षर उपासक। तो उत्कृष्ट सबसे ऊपर आखिरी जो पड़ाव है वो है ज्ञान अवस्था। तो भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में तीसरा, चौथा और 5वां श्लोक में उस ज्ञान स्थिति या ज्ञान साधना के बारे में बताकर कहते हैं कि जो ये अक्षर साधना जो है उनके बारे में युक्ततम, अयुक्ततम इस प्रकार का कहना उचित नहीं है, क्योंकि वे भगवत स्वरूपः माने भगवान शंकराचार्य कहते हैं भगवत स्वरूपाणाम सताम युक्ततमत्वम अयुक्ततमत्वम व वाच्यम। जब वहाँ पे अभेद स्थिति वहाँ पे पहुँच गया, किसके साथ तुलना करके, कंपेयर करके हम ये कह सकते हैं, किसके पक्ष में कह सकते हैं कि ये युक्ततम है, अयुक्ततम है, ऐसा कहना मुश्किल है। एक निर्गुण उपासक और सगुण उपासक के बीच में कौन युक्ततम है? भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं जो अपना मन को मुझ में आवेश माने प्रवेश करके नित्य युक्ता उपासते
परया श्रद्धया, लगातार मेरा ध्यान जो करता है विश्वरूप ईश्वरे, माने मैंने जैसा पिछले अध्याय में आखिरी श्लोक के अनुसार जो ध्यान करता है वही युक्ततम है। मगर निर्गुण उपासकों के बारे में ये युक्ततम अयुक्ततम ऐसा कहना संभव या उचित या संगति नहीं बनती। क्यों? क्योंकि वे अपने आप में स्थित हो गए, परमात्मा के साथ एक हो गया, तो वहाँ पे तुलना करना नहीं है। और एक बात है, तो निर्गुण उपासक के बारे में भगवान बताते हैं वे मुझे प्राप्त कर लेते, माने वे मेरे तक पहुँच जाते हैं। ठीक है। भक्ति में श्रेष्ठ क्या है? सो सगुण उपासक मन तन मन बुद्धि लगाकर ईश्वर चिंतन जो करता है वो तो ठीक है, युक्ततम है। श्रद्धया परया, अत्यंत श्रद्धा से जो करेगा वो मेरा भक्त है, वो युक्ततम है, ठीक है। माने सगुणोपासकों में कंपेयर आप करोगे, माने तुलना करके एक दूसरे के साथ ये कह सकते हैं ये युक्त है, युक्ततर और युक्ततम, ऐसे सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं? केवल सगुण उपासकाओं में ही दे सकते हैं। जब निर्गुण उपासक के बारे में जब आप बताते हैं ये हो गया परमात्मा के साथ, उनके बारे में युक्ततम अयुक्ततम कहना संभव नहीं है। दूसरा है, और भी भगवान कहते हैं कि ये अक्षर उपासना बहुत कठिन है, क्योंकि शरीर के साथ जब तक हमारा तादात्म्य है, शरीर की भावना, और मैं माने मैं का दूसरा अर्थ शरीर रूपधारी मैं, मेरी आकृति, मैं आकृति में फंस गया हूँ, शरीर के साथ तादात्म्य हो गया हूँ, शरीर से भिन्न मेरी जो अवस्था है और कोई स्थिति है मैं नहीं जानता। इसीलिए शरीर को, शरीर का रूप माने ध्यान में रखकर, माने तादात्म्य होकर इसको छोड़े बिना निर्गुण तत्व का उपासना करना, निर्गुण तत्व का उपासक बनना एक कभी नहीं बनता। ठीक है। इसीलिए नाम रूप गुण विशेष क्रिया संबंध से जो रहित परम तत्व का ध्यान करना शरीरधारियों के लिए बड़ा कठिन है। तो शरीर के साथ तादात्म्य छोड़ने से ही ये संभव है। इसीलिए मेरे अभिप्राय में ये निर्गुण उपासना या अक्षर उपासना, इसको करना बहुत बड़ा कठिन है। ठीक है। ये सभी के लिए लागू नहीं है। तो यहाँ तक हमने देखा, माने सबसे पहले भगवान ऊपर से नीचे उतरते हैं। तो सबसे पहले पांचवा, माने पाड़वा जो है, पांचवा पड़ाव, उसके बारे में भगवान समझा दिया। उत्तम भक्त कौन है? ज्ञान ही उत्तम भक्त है। भक्ति का कोई अलग मार्ग नहीं है। ठीक है। तो मैं ज्ञानी हूँ, आप भक्त है, ये सब बकवास है। इस तरह का जो भाषा हम प्रयोग करते हैं वो ठीक नहीं है। ठीक है। ठीक है कि नहीं? आप तो ज्ञानी हैं, मैं तो सिर्फ भक्त हूँ, ये सब बकवास है, ये सब बेकार बातें हैं। अच्छा, कोई कहता है कि प्रभु हाँ, मैं अव्यक्त माने अक्षर उपासना करना मेरे लिए संभव नहीं है, तब फिर मेरे लिए रास्ता क्या है? निर्गुण उपासना श्रेष्ठ है, मान लिया। ज्ञानेनैव तो कैवल्यम, ज्ञान के द्वारा ही कैवल्य की प्राप्ति होती है। मैं वहाँ तक मैं नहीं पहुँच गया, शरीर के साथ मेरी भावना दृढ़ है, शरीर के साथ तादात्म्य भी दृढ़ है, और इसीलिए मुझे क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, एक पड़ाव नीचे उतरकर तुमको समझाता हूँ। तो एक नीची की स्थिति क्या है? चौथा स्टेट। नीचे से जाओगे चौथा, ठीक है, ऊपर से आओगे तो दूसरा बनती है, माने पांचवा और चौथा। ठीक है। भगवान कहते हैं ये छठवां, सातवां और आठवां श्लोक, 6, 7, 8, इन तीनों श्लोकों में भगवान समझा दिया। पहला हम पढ़ेंगे 6th वर्ष। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन
मां ध्यायन्त उपासते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। ये तो सर्वाणि कर्माणि, नीचे उतर गया, एक स्टेप नीचे आ गया। ठीक है भाई, तुम निर्गुण उपासक या नहीं बन सकते हो, निर्गुण ध्यान नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, तो मेरे लिए ये करो। क्या है? ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि ईश्वरे सन्न्यस्य। सर्व कर्म त्याग, फल त्याग नहीं, फल त्याग भाग में आएगा। हमने देखा 3 अध्याय में फलों के प्रति भोग बुद्धि जो होती है उसको त्यागना योग है। संन्यास क्या है? कर्तृत्व भाव को त्यागना संन्यास हुआ। कर्तृत्व भाव को त्यागना संन्यास हुआ और फलों को त्यागना योग हुआ। तो ये कदम क्या है? पहले, सबसे पहले फलों को त्यागो, पर बाद में कर्तृत्व भाव को भी त्याग सकते हैं। यहाँ पे कर्तृत्व भाव की त्यागना माने सर्वाणि कर्माणि मयि ईश्वरे सन्न्यस्य। जो व्यक्ति अपना सारा कर्म, सारे कर्मों को ईश्वर को समर्पण कर दिया। सर्वाणि कर्माणि माने देखिए, जो इस स्थिति पे है, चौथा पड़ाव जो है, उनके जीवन में आप ये देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कर्म में फंसना, झंझटों में फंसना उनको लिए नहीं होता माने उनका प्रारब्ध ऐसा है कि जन्म से ही बस जितना व्यवहार करना है, जो कम छोटा काम करना है, ईश्वरार्पण बुद्धि से करता है। ज़्यादा उनके सारे कर्म परेशान करना, या तो सारे प्रबल प्रारब्ध के कारण ये संसार में फंसना, झंझटों में फंसना, उनके लिए बचपन से आप देख सकते हैं स्वभावतः वो कर्म करके धीरे धीरे त्याग कर दिया। अभी बहुत कम कर्म रह जाता है उनके जीवन में, बस केवल भगवत संबंध कर्म में ही उनका जीवन व्यतीत हो जाता है। वहां तक पहुंच गया और प्रारब्ध के साथ ही उनके जीवन में ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती उन्होंने अपना सारा कर्मों को छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। माहौल ही ऐसा है बचपन से उनके जीवन में, सब कुछ आसानी से, माने सरल, जो चाहिए उनके मन में भी ज़्यादा रुचि नहीं है। तो जो आवश्यक चीज़ें हैं वो अपने आप आ जाते हैं प्रारब्ध के कारण। वो भी ज़्यादा झंझटों में नहीं फंसता। बचपन से ही ध्यान, श्रवण, मनन, निधिध्यासन करने के लिए, जप, उपासना करने के लिए ऐसे ही माहौल में, ऐसे ही वातावरण में अपना सारा समय व्यतीत करता है। कैसे करता है? स्वभाव से। वहां तक पहुंच गया। धीरे धीरे पहले क्या, धीरे धीरे माने आप सब, अब हम आगे बढ़ेंगे, पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव, तीसरा, फिर चौथा पड़ाव, यहां तक आ गया। ऊपर से देखोगे नीचे उतरा एक कदम। तो भगवान कहते हैं यदि तुम निर्गुण उपासना नहीं कर सकते हो तो क्या करोगे? मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य। अपने सारे कर्मों को त्याग दो। ये सारे कर्मों को त्यागना इतना आसान नहीं है। किसको? सकामी पुरुष को। ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे जो प्रयास जो है हम जो करते हैं ये भोगने के लिए ही करते हैं। अच्छा, आपने अपना घर बनाया, किस लिए बनाया? तो दान देने के लिए नहीं। सोचते हैं कि हमारा घर हो जाए, फिर आराम से हमारे अपने घर में जीवन व्यतीत करना, ये भोग बुद्धि है उसमें। ये कभी ये ऐसा नहीं सोचता जो घर मिल जाए बस ठीक है, मिल गया तो मिल गया, जैसे आसानी से ठीक है, जो मिला मिला, और इसके झंझट में क्या फंसना है। नहीं,
उसमें बहुत भोग बुद्धि रखते हैं लोग, क्योंकि रिटायरमेंट होने से पहले अपना घर हो जाए, अपने घर में रहेंगे, आराम से रहेंगे, एक मेरे लिए कमरा बनवाऊंगा, ये मेरा कमरा होगा और उसमें सारे किताब रखेंगे, एक टेबल रखेंगे, कुर्सी रखेंगे और उससे मैं आराम से व्यतीत करूंगा। मतलब सकामी पुरुष को एकदम निष्काम, ये चौथा पड़ाव के बारे में समझना, उनकी तारीफ करना आसान नहीं है। कर्मों को त्यागना बड़ा मुश्किल है। देखिए भैया 5 मिनट ध्यान के लिए आप 10 साल काम करते हैं या 5 साल काम करते हैं, क्या काम करते हैं? बस मुझे ध्यान करना है, तो करो ना। नहीं, उसके लिए कमरा बनवाना है, देखिए अच्छी जगह ढूंढना है। आप सिद्धबरी में भी जाओगे, वहाँ पे भी क्या करेंगे? सिद्धबड़ी जब यहाँ पर हमारा गुरुदेव की समाधि है, वहाँ चले जाओगे आश्रम में, वहाँ बहुत सारे पेड़ है, जंगल है, वहाँ पर भी लोग ढूंढते रहते हैं कौन सा पेड़ के नीचे बैठने से ध्यान लगता है। अरे तो 4-5 दिन है, कहीं ना बैठ के ध्यान कर सकते ना? नहीं, और जगह ढूंढने में 2 दिन लगा देता है और इतने में कैंप ही खत्म हो गया। ऐसे लोग मिलते हैं मुझे, सिद्ध देखेंगे तो ढूंढते रहते हैं। और देखो कोई जमीन हरिद्वार में लेना है तो ठीक है, हरिद्वार पुण्य क्षेत्र है, ऋषिकेश पुण्य क्षेत्र है, घर लेना है मगर नदी किनारे लेना है। अब देखो ये सारे प्रयास, नदी किनारे लेने हैं, हरिद्वार में लेना है घर, कमरा बनवाना है, उसके सारे सुविधाएं, एसी की सी फिटिंग करनी है, इसके बाद में हिरन के जो चर्म आजकल नहीं मिलता है, फिर ढूंढते हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ बिछाने के लिए, आसन के लिए। तो ये सारा प्रयास किस लिए? जिसका मन आसानी से भगवान के ऊपर लग जाता है, ये सारा प्रयास किस लिए? इतना सारा करने के बाद बीमार पड़ जाता है, बाद में पैरालिसिस आ गया, ये आ गया, वो हो गया, बीपी बढ़ गया, डॉक्टर बोलते तुम अकेले रह नहीं सकते हो। तो मैं कहाँ रहूं? पत्नी के साथ, बच्चों के साथ। कहाँ? नोएडा में। कहाँ ये सब बनवाया मैंने मेरे लिए? तो सकामी पुरुष को सारे कर्मों को त्यागना इतना आसान नहीं है। सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य माने क्या है? माने केवल ईश्वर संबंध कर्म ही वे करते हैं। माने अपना जो अनुष्ठान धर्म जो है उसके अलावा सब कुछ, माने ज़्यादा फंसते नहीं। इसीलिए कर्माणि मयि ईश्वरे संन्यस्य मत्पराः अहम परो येषाम, जिसके लिए मैं ही हूँ, जिनके लिए मैं ही परम उत्कृष्ट ध्येय वस्तु, ध्येय हूँ, लक्ष्य मैं ही बन गया। जीवन का तत्परता किसमें है? मुझको प्राप्त करने में ही है उनके लिए। हाँ ठीक है, जब तेज भूख लगती है ना, तब आप बताओ, आप भी किसी भी उम्र में आप जब आपकी भूख तेज है, किचन के अंदर जाओगे, रसोई घर में, क्या आप तब आसानी से प्लेट लेना को कहता है कि चलो ठीक है वो प्लेट लेके धो के देती हूँ, अरे बाद में धोया हुआ है ना, अब फिर क्या छोड़ दो, धोने बाद में धो लो, खाने के बाद एक साथ ही धो लो करके हम खाना खाने में ही पहले रुचि दिखाते हैं। बाद में जो आकर जो इसके साथ जो बेकार काम है, प्लेट धोना, ग्लास धो के रखना, आराम से परोसती हूँ खाना, ये समय नहीं है, भूख तेज है। जिसको भूख तेज है ये सब झंझटों में नहीं फंसता। तो इसीलिए मत्पराः सन्तः, उनके जीवन में क्या लक्ष्य है? बस मैं ही लक्ष्य हूं, मैं ही उनके लिए ध्येय वस्तु हूं, लक्ष्य मैं ही हूं, तत्पर होकर मेरे लिए ही जीते हैं। कर्म अनन्येन एव, माने अविद्यमानम अन्यद आलंबनम विश्वरूपम देवम आत्मानं मुक्त्वा। विश्वरूप देव कहाँ पर है? स्वयं अंदर बैठे हैं, आत्मानम। क्यों विश्वरूप देव अंदर बैठे हैं? क्योंकि इस विश्वरूप माने विश्व में हर जगह व्याप्त है, वो सर्वव्याप्त परमात्मा ईश्वर मुझ में भी है। तो उनके अलावा मुक्त्वा विश्वरूपम आलंबनम अन्यद अविद्यमानम अन्यद आलंबनम, और कोई दूसरा आलंबन नहीं लेता, केवल विश्वरूप का ही आलंबन लेता है और कोई आलंबन को नहीं मानता, समष्टि आलंबन को ही मानता है।
समस्त ईश्वर जो है, विश्वरूप ईश्वर जो है, उन्हीं को मानता है। इसीलिए उनको मानने से क्या है, आलंबनम विश्वरूपम देवम आत्मानं मुक्त्वा, माने इसके अलावा विश्वरूप आलंबन ईश्वर के अलावा यस्य स अनन्यः तेन अनन्येन एव केवलेन, कोई अन्य आलंबन में अपना मन नहीं लगता, केवल विश्वरूप ही उनका आलंबन है। इसीलिए कहते हैं अनन्य भक्ति, अनन्य योग साधना, एक बन गया विश्वरूप ईश्वर ध्यानम। क्षण क्षण में, हर पल में, हर समय में ईश्वर के लिए ही काम करता है, ईश्वरार्पण बुद्धि। तो इसीलिए ये है विश्वरूप ध्यानम। विश्वरूप ध्यान ना विष्णु शरण में आया ना, आपको जानते होंगे, भू पादौ यस्य नाभिर्वियद सुरनिलश्चंद्र सूर्यौ च नेत्रे कर्णावासा शिरोध्यौ मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमद्भिः अंतस्तं यस्य विश्वं सुरनर खग गो भोगि गंधर्व दैत्यैः चित्रं रं रं यते तं त्रिभुवन वपुषं विष्णुमीशं नमामि। ये है विश्वरूप ध्यान। ब्रह्मांड व्याप्त देहा भसित हिमरुचा भासमाना भुजंगैः, ये विश्वरूप ध्यान हुआ। कंठे काला कपर्दा कलित शशिकलाश्चंद्र, ये सब विश्वरूप ध्यान हो गया। समस्त भूपादौ यस्य, जिनका पाद क्या है, भू क्या है, और नाभिर्वियदः आकाशीय नाभि, सुर नल नील चंद्र सूर्य च नेत्रे, चंद्र सूर्य नेत्र बन गया जिसका, विश्वरूप का। कर्णावासाः शिरोद्यौः मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमद्भिः, जिसका पेट सागर है, और शिरोद्यौः ये सब। अंतस्थम, जिसके अंत में अंदर यस्य विश्वम सुर नर खग गो भोग गंधर्व दैत्यैः, जिसके अंदर ये सब प्राणी लोग हैं। चित्रम रम रम यते तम त्रिभुवनमी वपुषम, जिसका शरीर क्या है, ये त्रिलोकी जिसका शरीर है, त्रिभुवन वपुषम विष्णुमीशम नमामि। ये है त्रिभु, क्या हुआ, विश्वरूप ध्यानम। ऐसा विश्वरूप को मैं ध्यान में रखते हुए मैं मेरा सारा समय साधना मैं करता रहूँगा। और क्या अनन्य तेन अनन्येन। और देखो, ये विश्वरूप साधना में एक अच्छी बात यही है, विश्वरूप ईश्वर की उपासना में विश्वरूप ईश्वर मुझसे अलग नहीं हो सकता। एक रूप आलंबनम विश्वर ईश्वरम, कोई एक रूप लिया आप उपासना करते हैं, आपसे वो अलग है। क्योंकि आप पूजा मंदिर से बाहर हो गया, पूजा के कमरे से बाहर आ गया, अपने मूर्ति से दूर हो गया, तो भगवान कहीं बैठे हैं, मैं बाहर हूँ, अलग हो गया हूँ। विश्वरूप ध्यान में अपने से परमात्मा को अलग कभी नहीं कर सकते हैं। वो है पर, तो इसीलिए अविद्यमानम अन्यद आलंबनम, विश्वरूप देवम के अलावा कोई आलंबन को स्वीकार नहीं करता, नहीं जानता। वो कोई ईश्वर नहीं जानता है और अन्य देवताओं को नहीं जानते, केवल विश्वरूप को पकड़ा है, उसमें सब कुछ आ गया। मुक्त्वा यस्य स अनन्यः तेन अनन्येन एव केवलेन योगेन, अनन्येन एव, केवल अनन्य योग के द्वारा ही, केवल अनन्य योग, अनन्य योगेन केवलेन योगेन समाधिना माम ध्यायन्त चिन्तयन्तः उपासते। माने यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम, मैं ईश्वर का ही कर्म करता हूँ और ईश्वर के संबंध में जितने वही कर्म मैं करता हूँ, मैं समस्त विश्वरूप का ही ध्यान करता हूँ, और जो कुछ भी मैं करता हूँ सबको ईश्वर को ही मैं समर्पण करता हूँ। कर्तृत्व भाव भी मैं तोड़ देता हूँ, परमात्मा को
परमात्मा के ऊपर सब कुछ मैं छोड़ दिया। इस ईश्वर समर्पण बुद्धि, इसको कहते हैं समर्पण बुद्धि। अब देखिए, आप पढ़ेंगे जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, ये भी समर्पण बुद्धि है। मगर इसमें क्या है, अपना कर्म, कर्तव्य कर्म साधना करने के बाद ये गाओगे तब अच्छा लगता है। अपना कोई कर्म नहीं करता, कर्तव्य कर्म छोड़ दिया, अब वो जाहि विधि, चलो उठ के काम करो, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। भाई शाम उठो यार, अपना कर्म तो करो, काम करो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, बस जाहि विधि राखे राम। बस भगवान मुझे प्रेरणा नहीं दे रहा है अंदर से, बस ऐसे ही बैठने के लिए कह रहे हैं। तो भगवान नहीं कहते ऐसा, कहते ना जाहि विधि राखे राम। ये गलत एप्लीकेशन है। अपना कर्म करके मयि संन्यस्य मत्पराः, सर्वाणि कर्माणि, सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पण करके, अपना कर्तव्य कर्म करके फल जो मिलता है वो फल के प्रति भी कोई आकांक्षा नहीं है। ईश्वर का ही मैं कर्म कर रहा हूँ, तो फल के प्रति मेरी मन ही नहीं जाता। वो आएगा जाएगा ठीक है। इसीलिए ये ऐसा नहीं कहता है जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रखिए, इसका अर्थ अलग है, हम गलत समझते हैं। तो बिना प्रयास, बिना कर्म, बिना धर्म, नो। देयरफॉर क्या है, अपना कर्म करो, इसके बाद ये गाओ, अच्छा लगता है। जब फल मिलेगा, जो फल मिलता है तो नहीं। ये ज्ञानी भक्त है, ये विश्वरूप उपासक है, वे कहते हैं ईश्वर मुझसे अन्य नहीं है, तो मैं उनकी उपासना मैं कर रहा हूँ। यह है अनन्य योग। सो चौथा में 3 श्लोक है ना, चौथा पड़ाव में। तो पहला श्लोक हो गया। और तेषाम किम, उनके लिए क्या होता है, ऐसा उपासक जो है, हाँ, मयि संन्यस्य मत्पराः अनन्य योगेन माम ध्यायन्त उपासते, जो मेरे ध्यान भजन करते हुए मेरी उपासना जो करते हैं, उनको, उनके लिए, उनके बारे में मैं क्या करता हूँ। देखिए भगवान कहते हैं तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम् तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम् तेषाम मद उपासना एक पराणाम। देखिए, माने मेरे उपासना करने में ही लग गए। कौन सा उपासना? विश्वरूप उपासना। कहाँ बताया गया? ऊपर तो बता गया, विश्वरूपम देवम आत्मानं मुक्त्वा अविद्यमानम अन्यद आलंबनम। विश्वरूप के अलावा, विश्वरूप परमात्मा के अलावा सभी आलंबनों को छोड़ दिया, माने समष्टि ही इनका आलंबन है, विश्वरूप ही जिसका आलंबन है उनका। मद उपासना एक प्राणाम अहम ईश्वर समुद्धर्ता, उनके लिए मैं उद्धार करने वाला हूँ, बन गए जाता हूँ, उनका उद्धार मैं करता हूँ। आगे भगवान जाके कहेंगे शंकराचार्य जी, तेषाम अहम समुद्धर्ता, इसका मतलब क्या है? वो तो पराधीन है, आगे कहेंगे भाष्य में। माने भगवान ही जिनका उद्धार करना है, वे अपने आप उद्धार करने में असमर्थ है। उद्धार माने क्या है? जो विश्वरूप अनन्य योग जो करते हैं, अनन्य भक्ति करते हैं, विश्वरूप साधना जो करते हैं, उपासना जो करते हैं, उसका उद्धार माने भगवान उसको ऊपर उठाकर ज्ञानी बना देता है। ज्ञानी, ज्ञान प्रदान करके वो ज्ञानी बना देगा। श्रवण मनन निधिध्यासन और निर्गुण परब्रह्म का ध्यान सिखा देता है परमात्मा। सिखाकर फिर अपने आप में
वो परमात्मा उनको समा लेता है, माने वे भगवान तक, अनुभव तक पहुंच जाता है। तो समुद्धरता माने वे अपने आप उठ नहीं सकते। इसका मतलब क्या है, चौथा पड़ाव में जो है उनके बारे में भगवान कह रहे हैं उनका उद्धार मुझे ही करना पड़ता है। इससे नीचे जो लोग हैं उनके बारे में क्या कहना है, तो हमारा उद्धार भी परमात्मा ही करना है। अब ये सोचो जरा, चौथे पड़ाव तक पहुंच गए, विश्वरूप अनन्य भक्ति कर रहे हैं, उनके बारे में भगवान कह रहे ठहरो ठहरो मैं उद्धार करूंगा, तू अपना प्रयत्न मत करो, तो लायक नहीं है, मैं तेरे को अंतिम पड़ाव तक मैं पहुंचा देता हूं। देखिए, केवल ज्ञानी जो है, ज्ञानी, तो गुरुदेव कहते हैं ज्ञानी के बारे में, ये पांचवा पड़ाव में जो बैठे हैं ना, तो वो ज्ञानी के बारे में कहते हैं भगवान आप जहाँ हैं वहीं रहिए, आप मुझसे अलग नहीं है, मैं आप तक पहुंच जाता हूं, मुझे देखते रहिएगा, बस काफी है। भक्त कहता है मुझे उठा के ले जाओ, नीचे वाले सामर्थ्य नहीं है, इसीलिए अहम ईश्वर समुद्धरता, उनका मैं उद्धार करने वाला हूं, बन जाता हूं। समुद्धरता कुतः इति, किससे या कहां से आप मुझे उठाओगे, आहा मृत्यु संसारा सागरात, मृत्यु रूपी संसार सागर से मैं आपको ऊपर उठाता हूं। देखो यह तक पराधीन है, स्वतंत्र नहीं हूं मैं, तो पराधीन हूं। तो मृत्युयुक्त संसारो मृत्यु संसार, मृत्यु संसार माने मृत्युयुक्त, जो जिस संसार में मृत्यु से जुड़ गया। मृत्यु माने लगातार परिवर्तन, चेंज इज डेथ। हर समय हर पल में पूर्व स्थिति की मृत्यु और नवीन सृष्टि की उत्पत्ति, नवीन सृष्टि की उत्पत्ति, पूर्व सृष्टि की समाप्ति, मृत्यु, ये लगातार हो रहा है। तो सब लोग एक चीज से डरते हैं, क्या है ना, मृत्यु। मृत्यु से सभी लोग डरते हैं। कौन नहीं डरेगा, ज्ञानी नहीं डरता। क्यों नहीं डरता, क्योंकि दो ज्ञानी उपासक जो हैं वो अपने आप के बारे में समझ लिया कि मैं इस शरीर से परे हूं, ये शरीर मेरा एक उपकरण है जिसके माध्यम से मैं इस लोक का व्यवहार मैं कर रहा हूं। ये शरीर मुझसे अलग है, बिल्कुल अलग है। जैसे मेरे हाथ में कोई कुछ उपकरण होता है, उस उपकरण को जब काम के बाद मैं छोड़ देता हूँ, है कि नहीं, कच्ची है, जब घुमाना है कच्ची को पकड़ते हैं, बार बार हमेशा 24 घंटे कच्ची को पकड़ घूमते क्या, नहीं घूमते। जब काम है, दाल कुछ है, सब्जी बन रही है, कुछ कच्ची से घुमाना है, घुमा दिया कच्ची, उस समय कच्ची हाथ में लिया, बाद में छोड़ दिया। मैं ऐसे कैसे समझाऊं आपको, ये महात्मा लोग शरीर के साथ भी ऐसे ही करते हैं। जब व्यवहार करना है शरीर के साथ जुड़ जाते हैं, नहीं करना है अंतर्मुखी हो गया, शरीर से पार, भान से पार हो गया। शरीर उनके लिए कच्ची जैसे है, कच्ची। देखिए कहां तक पहुंच गए। उनके लिए मृत्यु के बारे में डर नहीं होता, क्योंकि वे तो जान लिया कि मैं शरीर नहीं हूं। और बाकी सब डरते हैं। मृत्यु माने एक है शरीर का अंत, इसका डर। दूसरा क्या है, पर रोज रोज जो अच्छे अच्छे जो अनुभव गुजरते हुए जा रहे हैं हमको छोड़कर, सुख छोड़कर जा रहा है तो हमें दुख होता है। ये भी सुख की मृत्यु होती है, सुख का अंत, तो वो भी दुख है।
माने दिन में हम कितने बार मृत्यु को अनुभव कर रहे हैं। यही संसार। जब में कुछ में परिवर्तन आ गया, डर आ गया, भय, सब कुछ आ गया। डर डर से जी रहे हैं। अचानक कुछ आ गया, डर गया। मृत्यु संसार सागरात। इसीलिए मृत्यु संसार, इस सागर से मृत्यु रूपी मृत्युयुक्त संसार, मृत्यु संसार सएव सागर इव सागर, वो बड़ा सागर है। सागर इव सागर, जैसे सागर को पार करना बिना नाव और नाविक ये संभव नहीं है। जो दो चाहिए, नाव चाहिए और नाविक भी चाहिए। और नाविक के बिना नाव गड़बड़ है। तो नाव भी चाहिए, नाविक। इसलिए कैवर्तकः केशवः भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजलाः गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकराः दुर्योधन आवर्तिनी स उत्तीर्णा खलु पांडवैः रणनदी कैवर्तक केशवः। इस रणनदी को भगवान श्री कृष्ण पांडवों को पार करा दिया। केवट कौन है? भगवान। देखिए, इसीलिए सागर इव सागरः, क्योंकि हाँ, दुरुत्तरत्वात्, अपने आप स्वयं इस सागर को पार करना नहीं होता। बड़ा सा आप थोड़ा नदी को पार कर सकते हैं, शायद कोई नाला है पार कर सकते हैं, कोई तालाब है शायद पार कर सकते हैं, मगर सागर को पार करना तैरकर नहीं, ये आसान नहीं है। इसीलिए समुद्धर्ता तस्मात् मृत्यु सागर संसार सागरात अहम तेषाम समुद्धर्ता भवामि। उनके लिए मैं समुद्धर्ता बनूंगा, माने उद्धार करने वाला बन जाता हूं, बनता हूं। किसके लिए? जो विश्वरूप अनन्य भक्ति जो करते हैं। विश्वरूप माने विश्वरूप ईश्वर उपासना। इसका मतलब क्या है? सारा कर्म भगवान के लिए ही करते हैं, भगवान को समर्पण कर देते हैं, अपना जीवन में कोई एजेंडा नहीं रखता, एक इच्छा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे भगवान कर्म देता है उस कर्म को समापन कर लिया, उसका समाप्त किया। दूसरा कर्म आया उसको भी कर लिया, तीसरा कर्म आया उसको भी कर लिया। न कर्म में रुचि है न फल में रुचि है, मगर किस में रुचि है? ईश्वर में रुचि है। ये भगवान का काम है, इसलिए मैं कर पाता हूं, कर रहा हूं, मेरे लिए कोई रुचि नहीं है। ये गुरुदेव का काम है तो करेंगे। स्वयं आपको खुजली है क्या? खुजली कोई है ही नहीं। गुरुदेव ने बुलाकर कोई काम दिया होता तो हम करते हैं कि नहीं? करते हैं। उस कर्म के प्रति न राग है न द्वेष है, और कर्म के फल के प्रति भी कोई ममता या कोई भावनाएं प्राप्त करने की इच्छा, भोग बुद्धि नहीं नहीं रही थी। क्यों नहीं रहेगी? इसीलिए कि ये गुरुदेव दिया है कर्म, उनका काम है, फल भी वो देख लेगा, हमारा कोई संबंध नहीं है। बस फिर किस भावना से किया कर्म? ये गुरुदेव ने दिया है कर्म, ये गुरुदेव का कर्म भाई, ये गुरुदेव का काम है, इसलिए करते हैं। छोड़ दिया बाद में, फल हमें कोई इच्छा नहीं है। होता है कि नहीं ऐसा? कोई महात्मा जी ने बताया, आश्रम में चला गया, बैठे हैं तो महात्मा जी ने बुलाया, कुछ कर्म करा तो कर दिया। तो कर्म के प्रति भी कुछ कर्तृत्व भाव नहीं रहा,
और फल के प्रति भी कोई भोग बुद्धि नहीं रही, वो तो मुक्त हो गया। मुक्त सारा जीवन इसी के रूप में जियो, स्वीकार करके। ये है तो भगवान कहते हैं मृत्यु संसार सागरात हम तेषाम समुद्धर्था भवामी न चिरात। कब करोगे भैया? मैं लंबा समय नहीं लूँगा, बस अतिशीघ्र। अतिशीघ्र का मतलब क्या है? कुछ समय में ही। कुछ समय में ही माने बस अपना अपना कर्म पर, अपना अपना जो पूर्व प्रारब्ध पर आधारित है। मगर आप जैसे गुरुदेव कहते हैं, हाँ आप टिकट ले लिया, बोर्डिंग हो गया, चेकिंग हो गई, बोर्डिंग हो गए, अंदर बैठ गए विमान में, फिर बाद में बैठने के बाद सिर्फ समय की बात है। फ्लाइट के अंदर बैठने के बाद समय की बात है बस, और कोई विलंब नहीं है। अतिशीघ्र आप पहुंच जाओगे। हाँ कि वो उतरने में कोई दिक्कत है, माहौल ठीक नहीं है, वातावरण ठीक नहीं है, तो फिर फ्लाइट एक दो चक्कर काटेगा, काटने दो, मगर उतरेंगे आराम से। समय की बात है, क्योंकि फ्लाइट पर चढ़ गया हूं, मैं अंदर बैठ गया हूं। इसीलिए न चिरात मृत्यु संसार सागरात अहम तेषाम समुद्धर्ता भवामी न चिरात। और भगवान कहते हैं यहाँ पे कि ऐसे जो अनन्य उपासक जो है, विश्वरूप उपासक जो है, उनके प्रति मेरा थोड़ा स्पेशल कंसिडरेशन है। इसलिए मैं उनके लिए स्वयं उतरकर उनका उद्धार के लिए मैं प्रयास करता हूँ। और उनका प्रयास क्या है? मैं संकल्प किया तो उसका सब जीव का उद्धार हो गया ही समझो। मैं खुद ही स्वयं उतरकर उसका उद्धार करता हूँ संसार सागर से। क्यों भाई? क्योंकि उनके लिए मैं ही लक्ष्य बन गया। वो मेरे लिए ही जी रहे हैं, मेरे कर्म ही कर रहे हैं, अपना जीवन में उसका अपना कुछ नहीं है। इसीलिए ऐसा भक्त जो है मेरे नज़दीक है। विश्वरूप उपासक नज़दीक है, इसका मतलब आप तुरंत दे दिया कुछ मोक्ष नहीं, उसको मैं उद्धार करके 5वां पड़ाव में छोड़ देता हूँ। वहाँ से वो अंतर्मुखी बनकर साधना करेगा, फिर बाद में मेरे पास आता है। ठीक है। किम तरही क्षिप्रमेव अतिशीघ्र ही न चिरात किम तरही क्षिप्रमेव। हे पार्थ मयि आवेशित चेतसाम मयि विश्वरूपे आवेशितम। बार बार कह रहे आचार्य शंकर, कौन सा रूप? विश्वरूपे, विराट रूप उपासना। विश्वरूपे एव विश्वरूपे आवेशितम समाहितम प्रवेशितम। देखिए सब आवेव समाहितम प्रवेशितम मनः चेतः मनः येषाम, जिसका मन मुझ में प्रवेश हो गया। ते मयि आवेशत चेतसः तेषाम, वे लोग बनते आवेशत चेतसः, तो उनके लिए मैं समुद्धर्ता बनूंगा। ठीक है, समुद्धर्ता बनूंगा। और भगवान कहते हैं यतः एवं तस्मात्, तो ये बात है इसीलिए। हाँ ये अर्जुना, तुम यदि 5वां पड़ाव में जो ज्ञान साधना है, निर्गुण उपासक है, उपासना है, अक्षर उपासना है, माने निर्गुण परब्रह्म का ध्यान जो है, यदि तुम नहीं कर सकते हो तो नीचे उतरकर मैं तुमको समझा रहा हूं, विश्वरूप ध्यान करो। ओके, उपासना। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय। अहम समुद्धर्ता भवामी, भगवान जब कह दिया, इसका मतलब क्या है आप याद करो। 9th चैप्टर में
9वां में भगवान ने क्या कहा? अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यही है श्लोक। समुद्धर्ता मैं बनूंगा। वहाँ भी अनन्य भक्ति। अनन्य माने परमेश्वर मुझसे अन्य नहीं है, ये अनन्य भक्ति है। ये कभी संभव होगा तो कब संभव होता है? तभी होता है जब आप यहाँ तक पहुँच गया। कहाँ तक पहुँच गया? विश्वरूप उपासनम। एक रूप उपासना किया, इसमें आपको ऐसा अनुभव नहीं मिल सकता, क्योंकि वहाँ पे आपकी जो मानसिक स्थिति है वो अलग है, आपकी जो साधना है वो अलग है। तो एक रूप एक आलंबन से फिर अनेक आलंबन लेकर फिर बाद में ज्ञानी बनकर मोक्ष मिलता है। ठीक है। अच्छा, मयि एव अगेन परमात्मा कह रहे बार बार आचार्य शंकर, विश्वरूपे ईश्वरे। ये तीनों श्लोकों में भगवान स्पष्ट कह दिया विश्वरूपम देवम, पहला श्लोक में बताया, दूसरा में क्या बताया? विश्वरूपे आवेशितम समाहितम मनः, और तीसरा भी कह रहे हैं विश्वरूपे ईश्वरे। विराट रूप जगत ईषधि युक्त सेवनम अष्टमूर्तिभृदेव पूजनम। जगत ईषधि ही युक्त सेवनम। जगत ईषधि ही, जगत सारा जगत क्या है? जगत ही ईश्वर। जगत में ईश्वर की बुद्धि, ईषधि ही बुद्धि। जगत क्या है? ईषधि। जगत में ईश्वर है। जगत क्या है? भगवान का स्थूल रूप है। युक्त सेवनम कौन सा है? अष्टमूर्ति वृत्त, 5 है, चंद्र सूर्य और ये सब नक्षत्र, ये सब अष्टमूर्ति जो है वही भगवान का रूप है। अष्टमूर्ति वृत्त देव पूजनम। सो निर्गुण उपासक के बाद यहाँ पर जो पहुँच गया उनके लिए हर समय हर पल क्या होगा? उपासना ही है। यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम। इसलिए मानस पूजा में भी आता है ना, निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि। मैं जो संचार कर रहा हूँ ये परमात्मा आपकी प्रदक्षिण हो गया दुनिया में। मानस पूजा में कहते हैं मेरी निद्रा क्या है? समाधि बन गया। जब जागृत अवस्था में मैं घूम रहा हूँ, मैं घूम नहीं रहा हूँ, आपकी प्रदक्षिणा कर रहा हूँ। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि। ब्यूटिफुल। सो सब कुछ ईश्वर की आराधना ही है। तो मयि एव विश्वरूपे ईश्वरे मनः, मनः माने संकल्प विकल्पकात्मकम, आधत्स्व माने स्थापय। एक है मन, दूसरा क्या है? बुद्धि। एक मन, दूसरा बुद्धि। तो मन भगवान कहते हैं संकल्प विकल्पात्मकम मनः आधत्स्व स्थापय। ये संकल्प विकल्पात्मक मन जो है भगवान में स्थापित कर दिया। भगवान में स्थापित कर दिया माने मन शांत हो गया। जब तक हमें राग द्वेष होता है इसका अस्तित्व, राग का और द्वेष का, जब तक हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, जब तक हम ईश्वर भाव से नहीं जी रहे हैं, समर्पण बुद्धि से नहीं जी रहे हैं, तब तक मन में संकल्प और विकल्प का उदय लगातार होते रहते हैं। एक छोटा बच्चा जो है, जब आप लंबा सफ़र कर रहे हो बहुत समय के लिए, आप सूरभ मम्मी और पापा, पिताजी माताजी बैठकर सारा प्लान करते हैं। बच्चे के लिए ये चाहिए, दूध चाहिए, उसके लिए दूध पैकेट चाहिए, उसके लिए ये डायपर चाहिए, उसके लिए ये चाहिए, वो चाहिए, इसके लिए ये भी लेना है, उसके लिए बिस्किट लेना है, खाने के लिए ये भी लेना है, पकौड़ा है, मिक्सर है, सब कुछ प्लान करके ले जाते हैं। बच्चा कुछ करता क्या? भोज उठाने वाला कौन होता है?
माँ बाप। तो बच्चा क्या करता है? कुछ भी नहीं करता है, अपना आखिर तक अपना कपड़ा भी चुनता नहीं। 1-2 साल का लड़का ले लो, 3 साल का बच्चा ले लो या बच्ची ले लो, आराम से जीता है, क्योंकि मेरा सारा बोझ उठाने वाला मम्मी पापा होते हैं। मम्मी होती है ना, तो पापा होता है, तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं। कहाँ खाना है, कहाँ रहना है, कहाँ पीना है, किससे बोलना है, कोई चिंता नहीं। उनकी जो यात्रा जो है बड़ा सरल है। इसी तरह जब ईश्वर समर्पण बुद्धि से जो जीता है ना, उनकी यात्रा भी बड़ा सरल है, क्योंकि अपना कुछ है ही नहीं। संस्कृत में कहा जाता है, कहते हैं आगते स्वागतम गच्छन्तम न निवारयेत। कुछ आ गया स्वागत, जा रहा है न निवारयेत, रोकना नहीं। आया राम गया राम, माने जो आया आया, गया गया। मैं किसी को बुलाता नहीं हूँ, किसी को जाने के लिए भी कहता नहीं हूँ, बस मैं अपने आप में बैठा हूँ। आगते स्वागतम गच्छन्तम न निवारयेत। तो हम जब ये स्थिति पर, इस स्थिति में पहुंच जाते हैं, वहाँ पे मन में न संकल्प होता है न विकल्प होता है, क्योंकि मन संकल्प मन को परमात्मा में स्थापित कर दिया, तो अपना कुछ कोई नहीं रहा। जैसा प्रभु चलाता है वैसा चलाने दो, तो मन शांत हो गया। फिर बुद्धि मयि एव अध्यवसायम कुर्वतीम बुद्धिम आदत्स्व। अध्यवसायम कुर्वतीम बुद्धिम माने बुद्धि में निश्चय। ये निश्चय हो गया बुद्धि में कि परमात्मा है, विश्वरूप परमात्मा है। और कैसा है ये विश्व में, ये बुद्धि में निश्चय, इस निश्चय पर पहुंच गया कि मैं परमात्मा से कभी अलग नहीं हूँ, ये सारा विश्व परमात्मा का ही रूप है। बुद्धि में निश्चय हो गया। कैसा हुआ? विचार से, समझ से ये निश्चय पर पहुंच गया, क्योंकि ये विश्व जो है परमात्मा से, ईश्वर से अलग नहीं हो सकता। भैया बुद्धि में इसको निश्चय, धारण जो है पक्की हो गई। कैसा हुआ? ज्ञान से। मतलब मैंने सोच लिया, विचार किया शास्त्र के आधार पर। क्या शास्त्र के आधार पर? शास्त्र क्या कहता है? जो दिख रहा है उसका कोई कारण होना चाहिए, कारण के बिना कार्य नहीं होगा। और ये पहला हो गया, मुझे कुछ दिख रहा है, इसका कारण कुछ होना चाहिए। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा यही है, कारण का दूसरा रूप ही कार्य है। मिट्टी है कारण, घड़ा है कार्य, तो घड़ा क्या बन गया? मिट्टी का ही दूसरा रूप घड़ा है। ईश्वर का ही दूसरा रूप जगत है। वो ईश्वर जगत का कारण जो है वो चेतन ही हो सकता है, जड़ नहीं हो सकता। क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं विश्व में हूँ। तो विश्व का कार्य ही यदि मैं अपने आप को समझ लेता हूँ, मैं चेतन हूँ या जड़ हूँ? मैं चेतन हूँ, तो मेरा कारण क्या हो सकता है? चेतन ही हो सकता है। अच्छा, तो सब कुछ परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। तो जगत का क्यों? और ईश्वर क्या है? अभिन्न निमित्त उपादान कारण। उपादान कारण क्या है? वही है, माने मटेरियल का वही है। निमित्त कौन है? वही है। तो ईश्वर जगत से अलग नहीं हो सकता, कभी भी अलग नहीं हो सकता। और ईश्वर ही कार्य रूप में प्रकट हो गया, क्योंकि ईश्वर के अलावा और कोई नहीं है। तो ईश्वर के अलावा और कोई नहीं है, ऐसे ईश्वर से सृष्टि निकला। इसका मतलब इस सृष्टि ही ईश्वर का ही रूप है। और तीसरा क्या है? तो ये सृष्टि ईश्वर का ही रूप है। इसका कारण पहला क्या है? कारण है, और कारण ही कार्य रूप में प्रकट होता है। तो जगत कार्य है, तो ईश्वर कारण है, माने
ईश्वर से, इस जगत ईश्वर से कभी अलग नहीं हो सकता। मिट्टी से घड़ा कभी अलग नहीं हो सकता। जगत से ईश्वर कभी अलग नहीं हो सकता। ईश्वर जगत के साथ ही है। इस नाम रूपात्मक जगत को मिटा दिया तो ईश्वर ही रहेगा। मिट्टी की जो आकृति से, जिस आकृति को हम कहते हैं घड़ा, उस घटा आकृति को मिटा दिया, मिट्टी ही रहेगी। तो इसीलिए इस निश्चय पर, बुद्धि में निश्चय पर पहुंच गया हूँ कि ईश्वर जो है सर्वव्यापक है, सर्वव्यापी होते हुए वो मेरे हृदय में भी है, माने मेरे अंदर बैठा है, तो मैं उनसे कभी भी अलग नहीं हो सकता हूँ। ये विचार धारणा करके निश्चय पर पहुंच गया। इसी को कहते हैं अध्यवसायम कुर्वतीम बुद्धिम आदत्स्व। निश्चय करने वाली जो बुद्धि को क्या किया, स्थिर कर दिया। इस ज्ञान से इस बुद्धि को स्थिर हो गया। बुद्धि में भी कोई संशय नहीं है, क्योंकि बुद्धि से क्या क्या होगा, बुद्धि में निश्चय ज्ञान हो गया, ज्ञान निश्चय हो गया। मन भगवान के अंदर स्थापना कर दिया तो मन में कोई संकल्प और विकल्प नहीं है। तो स्थिर बुद्धि, कोई संशय नहीं है। संशयात्मा विनश्यति। जब अपने बारे में संशय नहीं है, जगत के बारे में भी संशय नहीं है, ईश्वर के बारे में भी संशय नहीं है, जो ईश्वर जगत जीव के रूप में जो तीन रूप में भास रहा है, वास्तव में वो एक ही तत्व है, इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के बाद न बुद्धि में संकल्प विकल्प होता है, न मन में संकल्प विकल्प होता है, या बुद्धि में कोई संशय शंका कि क्या कोई चांस है, कुछ भी नहीं है। तो बुद्धि शांत हो गई और मन भी शांत हो गया। मयि बुद्धिम निवेशय। इसके बाद निवसिष्यसि मयि एव, माने निश्चयेन मदात्मना। और ये भक्त क्या है, जो उपासक क्या है, उपासक को मालूम हो गया कि मेरा जो असली स्वरूप है वो परमात्मा का ही रूप है, तो वो बाद में वो मुझ में ही रहता है, जीवन जीता है। माने वो मुझ में है, मैं उनमें हूँ। वो मुझ में है, समा गया। तो ये इसको जान लिया कि मैं परमात्मा मुझ में है, मैं परमात्मा में हूँ। मदात्मना निवासम करिष्यसि। इसीलिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पे चौथा पड़ाव में विश्वरूप ईश्वर उपासना में ये अनुभव हो गया कि विश्वरूप परमात्मा मुझसे कभी अलग नहीं है। ये है अनन्य भक्ति, यानी तो विराट रूप उपासना, ईश्वर के उपासना। ये है दूसरा पड़ाव, चौथा पड़ाव। अतः शरीरपातात् ऊर्ध्वं न संशयः। बिल्कुल संशय नहीं करना चाहिए। इसके पश्चात शरीर पतन होने के बाद भी उपरांत निस्संदेह शरीर रहे या ना रहे कोई संशय नहीं है, परमात्मा का साथ ही मैं हूँ। ये है कि क्या हुआ, चौथा पड़ाव विश्वरूप ईश्वर ध्यानम। ये है भक्ति। अनेक रूप ईश्वर ध्यानम, विश्वविराट रूप ईश्वर ध्यानम या विश्वरूप ईश्वर ध्यानम, ये है भक्ति। चौथा पड़ाव। पहला पांचवा पड़ाव देखा, चौथा में नीचे उतर गया। मैं वो नहीं कर सकता हूँ निर्गुण उपासना, भगवान कहते हैं विराट रूप को देखो। और कोई कहता है अभी कि ये भी मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि मुझ में बहुत सारे राग और द्वेष हैं। मैं सब में ईश्वर को देख सकता हूँ एक्सेप्ट मेरे पड़ोसन, और पड़ोसी जो है उनमें तो ईश्वर का देखना, ईश्वर को छोड़ो मनुष्य को भी देखना बहुत असंभव, जानवर ही जानवर है। बहू में इम्पॉसिबल, सास में
अत्यंत दुर्लभम, ये मुश्किल है। तो ये संभव ही नहीं है, क्योंकि राग द्वेष से युक्त पुरुष को या स्त्री को विश्वरूप ध्यान करना नहीं संभव। तो मैं क्या करूं? भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, तेरे लिए और एक स्टेप नीचे उतरता हूं। तीसरा पड़ा, कहते हैं क्या करूं? कोई बात नहीं। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं। ठीक है, देखो इस सारी प्रक्रिया में भगवान कभी भी ये नहीं कहा मैं तुमको छोड़ देता हूं, नहीं। ये संभव नहीं है तो ये करो, ये भी संभव नहीं है तो यह करो। हाँ, तो भगवान का प्रेम देखो। वे कहते हैं कि मैं कोई जीव को छोड़ता नहीं हूं। मगर मोक्ष का साक्षात कारण क्या है? ज्ञान ही है। बाकी आप जो कुछ भी करते हैं अपरोक्ष साधनानि भवन्ति। अपरोक्ष साधन को साक्षात साधन मानकर आप श्रद्धा रखकर करते हो तो आप बात बहुत निराशा हो जाती है, क्योंकि अपरोक्ष साधन साक्षात कभी नहीं हो सकता। तो भजन कीर्तन स्मरण पूजा पाठ जो कुछ भी करो आप, चित्त शुद्धि मिलेगी, परमात्मा नहीं मिलता। चित्त शुद्धि के द्वारा परमात्मा मिलेगा, साक्षात कारण नहीं बन सकता। ठीक है, इसलिए ज्ञान भगवान खींचकर आपको 5वां पड़ाव तक ले जाते हैं। आखिर में आपको श्रवण मनन निधिध्यासन कराएगा परमात्मा, छोड़ेगा नहीं। क्योंकि आपको ये ज्ञान अवस्था में ये सिद्ध हो जाता है मेरे अलावा ईश्वर ही नहीं है। ईश्वर है किस लिए है? मैं हूं इसीलिए ईश्वर है। ये एरोगेंस नहीं है, क्योंकि मुझ में और ईश्वर कोई फर्क ही नहीं है। यदि ईश्वर मुझसे अलग भी हो, इसका अस्तित्व का रिकॉग्निशन कौन करेगा भाई? मैं कर रहा हूं, मैंने मैं हूं इसीलिए होगा ना। ईश्वर का जो ईश्वर है कौन कह सकता है? जड़ पदार्थ कोई नहीं कह सकता। मैं चेतन हूं तो मेरे बिना ईश्वर ही नहीं है। मैं हूं इसलिए ईश्वर है मेरे लिए। यदि मैं नहीं हूं तो ईश्वर होगा तो होगा, नहीं होगा तो कुछ कोई फर्क नहीं है। ये है, ये गर्व नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि सच्चाई यही है कि ईश्वर मुझ में ही है। तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ। 5वां पड़ाव ज्ञान भक्त दृढ़ निर्गुण उपासना, नहीं, मेरा संभव नहीं है मेरे लिए। अच्छा, विराट रूप का उपासना, ये भी संभव नहीं है। क्यों? राग द्वेष के कारण।
सब में एक परमात्मा को ही देखना मेरे लिए संभव नहीं है। तो भगवान कहते हैं अथ एवं यथा अवोचामा, जिस प्रकार मैंने बताया तुमको, तथा मयि चित्तम समाधातुम स्थापयितुम स्थिरम अचलम न शक्नोषि, तुम्हारे चित्त को मुझ में स्थापना करना तेरे लिए यदि संभव नहीं है, स्थिरम माने एकदम चित्त को भगवान में समर्पण कर दिया, स्थिर करा दिया चित्त को, यदि ऐसा संभव यदि नहीं है माने तो क्या करेगा, शक्नोषि चेत ततः पश्चात, तो फिर ऐसा करो अभ्यास योग को पकड़ो। अभ्यास योग, अब देखिए अभ्यास योग माने क्या है, माने आप सोचोगे तो प्रैक्टिस करो, सब में ईश्वर को देखने का अभ्यास करो। सब में ईश्वर को देखने का अभ्यास की बात यहां पर नहीं हो रही है। नहीं भैया, सब में ईश्वर को मैं देख नहीं सकता तो अभ्यास करो, यह गलत बात है। देख ही नहीं सकता हूं मैं, अभ्यास कैसे करें, फिर मुश्किल है। तो अभ्यास क्या है यहां पर, ये चित्त अभ्यास योगेन माने चित्तस्य एकस्मिन् आलंबने। ये क्या हुआ, एक रूपी ईश्वर का ध्यान। एकस्मिन् आलंबने, एक आलंबन ले लो, कोई भी आलंबन, ग्राम देवता भी ले लो आलंबन। हमारे ग्राम देवता को मैं मानता हूं, ठीक है, देखिए तो अनेक देवताएं हैं। सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। तो अनेक प्रकार के देवताएं हैं। भगवान कहते हैं कोई किसी भी देवता में अपना मन लगाओ, एकस्मिन् आलंबन चुन लो, एक ईश्वर का रूप, परमेश्वर का रूप या कृष्ण का रूप, राम जी को, या एक कोई आलंबन ले लो, अभ्यास करो। बस ये अभ्यास क्या क्या होगा, बस कृष्ण जी को सुबह नहलाना, उनको कपड़ा पहनाना, टीका लगाना, उनको ब्रेकफास्ट खिलाना, उनको थक गया मेरा कृष्ण लाला बहुत बड़ा थक गया, जल्दी थक जाता है, बच्चा है ना करके उसको सुलाना, फिर दोपहर को जगाना, दूध पिलाना, फिर उनके लिए खाना खिलाना, फिर सुलाना, फिर खेलने के लिए कुछ बाहर कमरे में हमारे सबके साथ वरांडा में बिठा दिया भगवान कृष्ण को। अभी क्या कर रहे हैं, बस भगवान को एंटरटेनमेंट हो रहा है। कैसे हो रहा है, बस हमारे बातें सुनते रहते हैं भगवान, मुझे बिठा दिया, फिर शाम हो गया, फिर उनको खिला दिया, फिर सुला दिया। हाँ, एकस्मिन् आलंबने। अब कहीं बाहर गए है, आप कुत्ते की चिंता करते हैं, भगवान की चिंता नहीं करते क्या? हाय राम मेरे कुत्ता को छोड़कर मैं नहीं जा सकता हूं, ये आलंबन नहीं हो सकता, क्योंकि कुत्ते में ईश्वर की बुद्धि आप नहीं लगा रहे। तो कुत्ते को ईश्वर रूप में आप देख रहे हैं क्या? नहीं, कुत्ते को कुत्ते के रूप में देखते हैं, पप्पी के रूप में देखते हैं। कोई कहता है क्या फर्क पड़ता है, यही कृष्ण जी की पूजा के बजाय हम कुत्ते की सेवा करते हैं। कुत्ते में भी परमेश्वर है, कुत्ते में भी ईश्वर है, मगर तेरे बुद्धि में कुत्ते में ईश्वर की बुद्धि है क्या? तुझ में वो नहीं है। तो भगवान कृष्ण में ईश्वर की बुद्धि लगा रहे हैं, मूर्ति में। हाँ, हर आजकल ना ये हो तो फैशन हो गया, परमात्मा सब में है, सब में है तो फिर भैया सब में है, मगर सब हर पत्थर में हर कंकर में शंकर है, जानता हूं, मगर हर कंकर में शंकर की आराधना मैं नहीं कर सकता हूं इस समय। क्यों? ईश्वर की बुद्धि को लगाना, स्थापित करना मेरे लिए संभव नहीं है। शिवलिंग में ईश्वर की बुद्धि आ जाती है। जैसा मैं शिवलिंग को देखा, शिव जी है, बगल में पत्थर पड़ा है, वो शिव नहीं है। उस पत्थर के ऊपर हमारा पैर लगा कर ही चढ़ते हैं। देखिए, जिस पत्थर के ऊपर और पैर चढ़कर चढ़ते हैं, उसी पत्थर से वो शिव जी बना है, मूर्ति इनकी बनी है, तो भी उनको ईश्वर के रूप में मानते हैं।
जिस पत्थर पर पैर रख के चढ़ते वो केवल पत्थर है, शिव नहीं है। दूर 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 जाकर वहाँ पे हम चले जाते हैं, ये कहीं कहीं जगह पे जाते हैं हम। ये का नाम क्यों लूँ? कोई एक पत्थर है, मूर्ति स्पर्श करने के लिए चले जाते हैं, दूसरा देश भी, तो पत्थर हर जगह स्पर्श कर लो, नहीं, तो उस पत्थर में ही मेरी बुद्धि बनती है। इसीलिए एकस्मिन् आलम्बने पहले अभ्यास करो। आलम्बने सर्वतः समाहृत्य पुनः पुनः स्थापनम, उसी आलम्बन में बार 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 ईश्वर की बुद्धि लगाना, ईश्वर की आराधना करना, यह है अभ्यास, एक ही आलम्बन। इसीलिए ये पूजा अनुष्ठान ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ईश्वर वहां पे आप क्या फायदा, मैं तो ज्ञानी हूं। कौन सा ज्ञानी, कहां से निकला ज्ञानी अभी रेडी अचानक? हाँ, ज्ञानी का मतलब क्या है वो मैं नहीं जानता। फिर ज्ञानी का मतलब यही है कि जो सबको इनकार करता है वही ज्ञानी है। तो एक मूर्ति की उपासना करने वालों को इनकार कर दिया, विराट रूप का ध्यान करने वालों को इनकार कर दिया, जो सांप्रदाय रूप से भजन कीर्तन भजन करने वाले हैं, पूजा पाठ करने वाले, उनको इनकार कर दिया, सबको इनकार कर दिया, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ। भाई इनकार करके बड़ा ज्ञानी कहाँ से आया बताओ? नहीं। तो समाहृत्य पुनः 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 माने एक रूप ईश्वर ध्यानम तत्पूर्वको योगः समाधान लक्षणः तेन अभ्यास योगेन माम विश्वरूपम इच्छा प्रार्थयस्व। अभ्यास योग करते करते ये अर्जुन मुझ ईश्वर की इच्छा करे, माने चौथा पड़ाव जो है विराट रूप का ध्यान, विराट रूप सारा विश्व में ईश्वर का ही अनुभव करना, ऐसा प्रार्थना इच्छा करो। ये परमात्मा अभी इस समय में एक आलम्बन मैं कर रहा हूँ, वास्तव में आप इसमें ही नहीं सब में है, मगर मैं पूजा पाठ रोज कर रहा हूँ, मेरी बुद्धि को ठीक करके मन को समाधान करा के और धीरे धीरे मुझको चौथा पड़ाव तक ले जाइए, ताकि मैं हर जगह हर पल हर समय हर अवस्था में आपका ही दर्शन कर लूँ करूं, और आपका ही रूप, और मैं ये विश्वरूप आपका ही रूप है, ऐसा अनुभव से मैं जीना चाहता हूं, ऐसा अनुभव मुझे प्रदान करे। देखिए, तेन अभ्यास योगेन माम विश्वरूपम इच्छा प्रार्थयस्व आप्तुम प्राप्तुम, विश्वरूप की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करो, फंसना नहीं, सब में परमात्मा है ऐसा अनुभव दिला दो। मने तीसरा पड़ाव से चौथा पड़ाव तक आप उत्तीर्ण होना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए, इसके लिए प्रार्थना करो। उस समय में आप सारा सीधा मैं ज्ञान हूँ, ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, ये सब कोई फायदा नहीं है। मन में राग है, द्वेष है, इसलिए मैं अभ्यास योग प्रार्थना प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभ्यास योग एक ही आलम्बनम, ये हो गया क्या है? अभ्यास योगेन ततः माम इच्छा, माने माम आप्तुम इच्छा, ए धनंजय, मुझको प्राप्त करने की इच्छा आप रखो। मुझको प्राप्त करने माने विश्वरूप ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा आप रखे। समझ में आ रहे हैं? 12वां अध्याय। यह है पड़ाव। भगवद गीता में 12वां अध्याय बहुत सरल है। अच्छा, किसने कहा? बस केवल 20 ही श्लोक है। अच्छा, भक्ति ही भक्ति है। अच्छा, यह है भाष्य। तो ज्ञानी भक्त, विश्वरूप उपासक, बाद में एक रूप ईश्वर का ध्यान।
इसलिए बड़े बड़े महात्मा लोग अभी भी उपासना करके दिखाते हैं, अनुष्ठान के लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। जैसे कि आप शंकराचार्यों को ले लो, अपना उपासना है, वो फीट भी जाता है, फीट आसन जो है उनका वो पूरा चला है। बस अब उनका जो मूर्ति होती है लगातार आश्रम में जो पूजा होता है वो अलग है, पर यहाँ पे दूसरी जगह पे एवरीडे दे कह रहे अपना शिवलिंग ले जाते हैं या शालिग्राम को ले जाते हैं, वो रोज उपासना करते हैं, छोड़ते नहीं। बड़े बड़े महात्मा लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, फिर भी छोड़ते नहीं। क्यों? दो तरह के हैं। किसी ने पूछा आप तो ज्ञानी हो गए तो क्यों करते हैं? बोला कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करने से अच्छा ये करना ठीक है। ये एक जवाब एक महात्मा जी ने दिया है। नहीं तो लोग बेकार में मेरे दिमाग खाते हैं, इससे अच्छा मैं सबको बिठा के भगवान का नाम कराऊं, ये अच्छा है ना। ऐसी बात तो। और दूसरे का कि यदि मैं नहीं करता हूं तो आप लोग भी नहीं करेंगे। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः सहयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इसीलिए तो अभ्यास योग करो, करके मेरे पास पहुंच जाओ। मेरे पास पहुंच जाओ माने सीधा नहीं, फिर अनेक रूप राग द्वेष को त्याग दिया, अनेक रूप में जो भगवान है विश्वरूप ईश्वर का ध्यान करना, इसके बाद निर्गुण परब्रह्म का उपासक बनो। तब फिर मैं श्रवण मन निधिध्यासन करके निर्गुण परब्रह्म का ध्यान करो, वो बड़ा भक्त बन गया और मेरा स्वरूप को जानो और अनुभव कर लो, मुक्ति प्राप्त कर लो। और किसी ने कहा मेरे से ये भी नहीं होता क्योंकि मैं रजोगुणी हूँ। रजोगुणी, इतना रजोगुण मेरे है, मुझ में है कि आप 15 मिनट 20 मिनट एक जगह पे बैठकर एक आलंबन करो, ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है। सुबह उठता हूँ, बॉम्बे में लोग कहते हैं 4 बजे उठते हैं, 5 बजे लोकल पकड़ते हैं, 8 बजे पहुँचते हैं, फिर शाम को 6-7 बजे बाहर आते हैं, घर पहुँचते 10 बजे, फिर सो जाते हैं, खाना खा के 11 बजे फिर उतरते उठते हैं। स्वामी जी इस झंझट में एक रूप आलंबन अनेक रूप आलंबन, इतना रजोगुण है अंदर, उसको करना, ये करना, वो करना है। बस 5 मिनट के लिए भी मुझको बैठना नहीं होता। मैं रजोगुणी हूं, मेरे से नहीं होता। इसलिए रजोगुणी वाले सत्संग में बैठना भी मुश्किल है उनको, वो भी 1.5 घंटा, वो भी गीता, वो भी शंकर भाष्य, बहुत कठिन है। मुश्किल के ऊपर मुश्किल, बैठना ही मुश्किल है, सुनना बहुत मुश्किल है। वो भी गीता सुनना, आध्यात्मिक प्रवचन जिसमें जोक बिल्कुल नहीं है, जोक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत मुश्किल है। शंकर भाषा और भी कठिन है, मुश्किल है। तो रजोगुणी वालों को अभ्यास योग संभव नहीं है। बहुत सारी इच्छाएं हैं। कभी मंदिर भी जाते हैं वे लोग, बस दूर से गया, हाय हेलो 100 रुपया, 1000 रुपया देना, ठीक है बाय। और भगवान ना बहुत प्रेम करते हैं उन लोगों से भी, वो तो बढ़िया अच्छा है। तो पर कार्टून निकल के, कार्टून शो जैसे कोई बच्चे होते हैं ना, तो बाजार के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, पैर छुओ, पता नहीं कब घुस के लोगों के बीच में घुसता है, वो घुस के पटक ऐसा करके चला जाता है। सब हंसते हैं उनको देख करके। वो कहाँ से आया अचानक, भीड़ से, भीड़ के अंदर से घुस के सडन प्रकट हो गया पैर के सामने, ऐसा छुआ चला गया, चॉकलेट लिया चला गया। इसी तरह है, वो आया किस लिए? चॉकलेट के लिए। दूसरा बच्चा इनसे कहा स्वामी जी चॉकलेट दे रहे, जाओ। अच्छा जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है। तो रजोगुणी के लिए ये संभव नहीं है। तो क्या करना चाहिए? तो भगवान कहते कोई बात नहीं, और मैं उतरता हूँ और एक पढ़ाओ।
यह दूसरा स्टेप है, दूसरा पड़ाव। तो 5 से चौथा, चौथा से तीसरा, तीसरा से तीसरे पड़ाव से दूसरा पड़ाव पर आ गया। क्या है? अभ्यासेभ्य समर्थोसी मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अभ्यासे अपि असमर्थः। यदि तुम सोचोगे मैं असमर्थ हूं, ये अभ्यास योग मुझसे नहीं होगा, तो मैं क्या करूं? भगवान बोलते आज मैं बिजी हूं, कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।